इन दिस सेशन हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें हम उन सारे कारणों और वजहों के बारे में जानेंगे जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अहम रोल निभाए। हेलो, आई एम अमित सिंह। वेलकम टू अनुक्रम क्लासेस। सबसे पहले हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रवादी विचार का उदय ईयर 1857 में ही हुआ था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को एज अ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में भी जाना जाता है। इस रिवोल्ट में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, बेगम हजरत जैसे स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए, किंतु इतने विशाल युद्ध के बाद भी भारतीयों को हार का सामना करना पड़ा। इसका मुख्य कारण नेतृत्व की कमी थी, लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप। ये जो है इस रिवॉल्ट का फेल होने का कारण था। उस समय कोई ऐसा नेता नहीं था जो भिन्न भिन्न दल को एक साथ ला सके। इस रिवॉल्ट के बाद अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना ली, यानी कि फूट डालो और शासन करो। इस युद्ध के बाद ईयर 1885 में अंग्रेजों के हेल्प से इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो कि 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में 72 डेलीगेट्स के अटेंडेंस में आईएनसी का स्थापना हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अब हम 1915 में आते हैं। यदि हम अंग्रेजों के 200 वर्षों के गुलामों को एक मूवी की तरह देखें तो 1915 से 1948 यानी कि 1915 टू 1918 उस मूवी का क्लाइमेक्स होगा, जिसे हम गांधी इरा के बारे में भी जानते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका से लगभग 1915 में रिटर्न हुए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। इसी डेट को यानी कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में ही किया था। जब वे भारत लौटे तो सबसे पहले राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे चंपारण में उन्होंने नील के खेती के अगेंस्ट किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया था। उसी के बाद उसी वर्ष 1917 में ही उन्होंने खेरा डिस्ट्रिक्ट में किसानों के मदद के लिए एक और सत्याग्रह किया था। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, जहाँ पे मिल वर्कर्स के फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, उनके मजदूरी बढ़ाने के लिए और कुछ डिमांड्स को लेकर उन्होंने सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि उनके मातृभाषा गुजराती में था। इस बुक में उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश यहाँ भारतीय के सहयोग के कारण शासन कर पा रहे हैं। जिस दिन भारतीय विरोध पर उतर गए, ब्रिटिश रूल का समापन हो जाएगा। न्यू इकोनॉमिक सिचुएशंस क्रिएटेड इन इंडिया बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-1918 मीन्स मतलब 1914-1918 के दौरान, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम युद्ध के दौरान भारत में जो न्यू इकोनॉमिक सिचुएशंस अराइज हुए थे, उसके बहुत सारे कारण थे, जिसके कारण भारतीयों को बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जैसे फसल के बर्बादी, जरूरी सामानों के मूल्यों में वृद्धि हो जाना तथा फोर्सली ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट करना, जिससे स्थिति बद से बदतर हो गई। इसके अलावा उस समय प्लेग बीमारी तेजी से फैल रहा था और कॉटन प्रोडक्शन का कम हो जाना जैसे कारणों से भारतीय जूझ रहे थे। रॉलेट एक्ट 1919, इसे ब्लैक बिल या फिर ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को बिना किसी कारण 2 वर्षों के लिए कारावास में डाल दिया जाता था। इसी के विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह की अभी शुरुआत किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, इस आज़ादी की लड़ाई में इसने आग में घी का काम किया। इसका शुरुआत 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण रैली पर फायरिंग करने के बाद भीड़ ने बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन जैसे जगहों पर हमला कर दिया, जिस कारण ब्रिटिश ने मार्शियल लॉ को लागू कर दिया, जो एक तरह का कर्फ्यू था, और जनरल डायर को अमृतसर का कमांड दे दिया गया। किंतु इसकी जानकारी गांव तक नहीं पहुंची थी और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में कुछ लोग प्रोटेस्ट करने तो कुछ लोग वैसाखी मेले में शामिल होने आए थे। किंतु वहां पर एक विभीषण आ गया, आई मीन टू से दैट एक गुप्तचर आ गया, जिसने जनरल डायर को इसकी रिपोर्ट दे दी। इसके बाद जनरल डायर पूरे फोर्स के साथ आए और ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, जिसके कारण अनेकों निहत्तों बेगुनाहों को अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी। इस हत्याकांड की खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरफ फैल गई, जिसके कारण लोग सरकारी भवन, पुलिस स्टेशन जैसे जगहों पर तोड़-फोड़ शुरू कर दिए। इस हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने अपना रॉलेट सत्याग्रह को समाप्त कर दिया, क्योंकि गांधी जी वायलेंस के अगेंस्ट में थे। इस हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने अपना रॉलेट सत्याग्रह को समाप्त कर दिया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा में मानते थे। और ये तस्वीर जो आपको अभी इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है जालियांवाला बाग, जहाँ पर ये घटना घटी थी। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम इसके आगे की घटनाओं को जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको आज का सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल बटन को दबा दीजिएगा।
मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे सेफ एट होम। बाय।